बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अली अहमद और आप देख रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स। पाकिस्तान बमुकाबला जिम्बाब्वे 3 वनडे मैचेस और 3 T20 मैचेस के लिए पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे में पहुंच चुकी है और आज बाकायदा प्रैक्टिस सेशन का भी आगाज कर दिया गया है। इस सीरीज के अंदर देखा जाएगा कि पाकिस्तान के मोस्टली यंगस्टर जो सिलेक्ट किए गए सीरीज के अंदर वो किस तरह परफॉर्म करेंगे और अगर परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं तो वो अपना रास्ता निकाल लेंगे चैंपियन ट्रॉफी के लिए। इसी के साथ हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बेजात तकर्रियां हो रही हैं, एक एक शख्स को दो दो ओहदों से नवाजा जा रहा है। पहले आकिब जे साहब सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे, उनके साथ उनको दूसरा ओहदा भी दे दिया गया, व्हाइट बॉल के कोच हो गए। इनके साथ अजहर अली भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे, अब यूथ डेवलपमेंट का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक सर्कल लगाया हुआ है, उस सर्कल के अंदर जो लोग हैं उन्हीं को सिर्फ ओहदे दिए जाएंगे, जो सर्कल से बाहर हैं उनको ओहदा नहीं मिलेगा। इसके साथ हम चर्चा करेंगे आईसीसी ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है 26 नवंबर को। इस इजलास का कोई रिजल्ट भी आएगा या सिर्फ इजलास ही बुलाया जा रहा है, इन सब चीजों पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया स्पोर्ट जर्नलिस्ट ताबिश मीर साहब ने। ताबिश भाई, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। जनाब बहुत शुक्रिया हाफिज अली अहमद साहब, और आपका चैनल इस वक्त आपके सीईओ बाबर साहब और उनकी टीम की जानिब से जो काविश है, आपका प्रोग्राम यकीनी तौर पर पाकिस्तान भर में देखा जा रहा है, इसको काफ़ी पजीराई और मैं आपके सीईओ जिनकी काफ़ी मेहनतें काविशें वो नुमाया नज़र आ रही हैं। तो हम भी दुआ गो हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग क्योंकि स्पोर्ट्स के मामला पर गुफ्तगू शनीस करते हैं जिसके मुस्बत और अच्छे नताए जा रहे हैं, आया वो पाकिस्तान क्रिकेट पर भी अच्छे अंदाज से सूदमंद साबित हों। बहुत शुक्रिया ताबिश मीर साहब। मैं शुरुआत करूंगा अजहर अली और आकिब जुए साहब के ऊपर कि आकिब जुए साहब को भी दूसरा ओहदा दे दी गया है, उसके बाद अजहर अली साहब को भी एक और ओहदा मिल गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक सर्कल लगाया हुआ है, उस सर्कल के अंदर जो लोग हैं सिर्फ उन्हों को ही ओहदों से नवाजा जाएगा या किसी और को भी नवाजा जाएगा? सरकार देखें, ये नकवी साहब की नगरी है और इसमें अगर क्रिकेटर्स को अपॉर्चुनिटी मिल रही तो बहुत अच्छी बात है। मुझे अफसोस नहीं होता है कि जब आकिब जावेद को अजहर अली को अपॉर्चुनिटी दी जाती है। मैं समझता हूँ जो बंदा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर है, रिजल्ट आ रहा है और वो समझता है कि वो जिम्मेदारियों को संभाल सकेगा तो अच्छी बात है। वो आकिब जावेद क्यों ना उनको आप जो है अबूरी तौर पर हेड कोच मुंतखब करें वाइट बॉल का, या फिर आपके पास अजहर अली हों जिनके साथ आप मुख्तलिफ प्रोग्राम में उनकी शराकत रखें, तो मैं नहीं समझता इससे कोई जो है मनफी असर पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये नकवी साहब की नगरी है और इस नगरी में जो चाहे हाथ अपने धो रहा है। आप देखें इस वक्त क्रिकेटर से ज्यादा तो नॉन क्रिकेटिंग स्टाफ क्रिकेट बोर्ड के अंदर मौजूद है। बिल्कुल, अब्दुल्ला खुरम नियाजी साहब से लेकर इस वक्त सीईओ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सुमेर अहमद सईद साहब, उनका क्या लेना देना है क्रिकेट से, लेकिन इस वक्त वो मंजूर नजर हुए हुए हैं। वो किसी के आंखों के तारे हैं, किसी के कहने पर किसी के ईमा पर आए काम कर रहे हैं। तो ये सारा जो सिस्टम है, ये सिस्टम जो लोग खराब कर रहे हैं हमें उनसे सवाल करना होगा। ये क्रिकेटर्स बाद में आते हैं, उससे पहले वो नॉन क्रिकेटिंग माइंड्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को उस डार्क एरा की तरफ लेके जा रहे हैं जिससे निकालना मुश्किल हो जाएगा। जैसे तैसे गिरकर आकिब जावेद की काविशों के बदौलत आप जो हैं टेस्ट रैंकिंग जो आपकी मुसलसल तनज़ली की जाने बढ़ रही थी उसमें कुछ खतुआत सामने आई, आप ओडीआई क्रिकेट में कुछ बेहतर अंदाज से परफॉर्म कर सके। अब उनकी जानिब से कुछ ऐसे बयानात भी दिए गए हैं जो इंतहाई ज्यादा हैरान कुन है, जिस पर कह के लगाने पर लोग मजबूर हो जाते हैं, लेकिन खैर ये क्रिकेट का हिस्सा है। अच्छा ताबिश मीर साहब, मिसबाह हक साहब को जब जो ओहदों से नवाजा गया था तो तब आकिब जैद साहब ने बड़ी मुखालफत की थी कि एक इंसान दो ओहदों के साथ किस तरह इंसाफ करेगा। अब आकिब जैद साहब के पास दो ओहदे हैं तो वो इंसाफ कर पाएंगे या नहीं, क्या कहते हैं आप? सर मैं समझता हूँ आकिब जावेद साहब हो या मिसबाह हक साहब हो, वो उनका इंसाफ का क्राइटेरिया बाद में देखा जाएगा। इस वक्त जो आपके चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं उनके पास 4 ओहदे हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि आईसीसी जो हमें आंखें दिखा रही है, जो 26 तारीख को अहम इजलास होना है जिसमें नकवी साहब को अब बोलना होगा, उन्हें सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया के सामने बयान नहीं देना है, इंटरनेशनल मीडिया के आगे भी अपना मौक़िफ़ पेश करना है, हिंदुस्तान को आंखें दिखानी है और हिंदुस्तान का पगल बच्चा जो आईसीसी है
उसके सामने अपना मौक़िफ़ पेश करना है, दिलेराना अंदाज से पेश करना है। इस वक्त पूरी कौम उनके साथ है, मीडिया उनके साथ है। जो तनकीद करने वाले हैं आज भी वो नकवी साहब के हक में बोल रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल आपको याद होगा मैं शायद सबसे बड़ा नाकिस समझा जाता हूँ नकवी साहब का, बिल्कुल ऐसे ही है। स्टैंड के बाद जो उन्होंने लिया, मैं समझता हूँ कि पूरी कौम उनके साथ है। अब उन्हें जज्बा खैर सगाली के साथ अपना जो मौक़िफ़ है उसे पेश करना होगा। उन्हें दिलेराना अंदाज से पाकिस्तान के लिए लड़ना होगा। अब वक्त आया है, पाकिस्तान ने नकवी साहब को पुकारा है और मैं समझता हूँ जब आपको पाकिस्तान जब किसी को पुकारता है तो हर पाकिस्तानी आगे, वो आया हाफिज अली अहमद हो, वो ताबिश मीर हो, वो कोई भी साफी हो, वो कोई भी शख्स क्यों ना हो, नकवी साहब भी पहले पाकिस्तान की, अगर मैं बात करूं, वो एम्बेसडर पाकिस्तान के पहली बार नहीं बने एज ए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। जी वो जी माजी में सहाफती शोबे से वाबस्ता रहा है, तो इसका मतलब वो उस वक्त भी एम्बेसडर थे पाकिस्तान क्रिकेट के, अगर पाकिस्तान के वो एम्बेसडर थे। फिर वो वजीर दाखिला को उन्होंने मनसब मिला, तो इसका मतलब वो पाकिस्तान के एम्बेसडर हतमी तौर पे बन चुके हैं। हम सब पाकिस्तान की रहनुमाई करते हैं, पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, हमारा बयानिया पाकिस्तान है। पाकिस्तान है तो हाफिज अली अहमद भी है, पाकिस्तान है तो ताबिश मीर की भी बिल्कुल कुछ हैसियत है, उसका कुछ मयार है। और अगर पाकिस्तान नहीं है तो मैं समझता हूँ हमारी कोई औकात नहीं है। तो नकवी साहब को इस वक्त दिलेराना अंदाज से अपना मुद्दा पेश करना होगा। और ये जो इस वक्त मोटिव है, ये इस वक्त जो बयानिया है, और हम पूरी कौम नकवी साहब के साथ खड़ी है। हमारे जो जवान है वो कुर्बानियां दे रहे हैं, मैं उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूँ। बॉर्डर्स पर आए दिन लाइन ऑफ कंट्रोल का सामना कर रहे हैं हमारे जवान, और हिंदुस्तान की जानिब से जो बेईमानी की जा रही है, जो मेली आंख से देखने वाली हिंदुस्तान की नापाक फौज है, वो जो मुसलसल एक जाने वो खुद ही दहशतगर्दी अच्छा करती है। ताबिश मीर साहब, आईसीसी ने हंगामी इजलास तलब कर लिया 26 नवंबर को। इस इजलास का रिजल्ट भी क्यों आने वाला है, सिर्फ इजलास ही तलब किया जा रहा है? नहीं, इजलास तलब अगर आईसीसी कर रहा है, वो किसी मोटिव पर बैठना चाह रहे हैं, तो वहां अब नकवी साहब को अपनी दिलेरी का मुजाहरा करना होगा। उन्हें कहना चाहिए सबसे पहले कि हम इस इजलास में तभी शरीक होंगे जब हमारी शराइत मानी जाएंगी। हम इस इजलास के तभी हिस्सा बनेंगे, तभी इसमें शराकत अपनी करेंगे, तभी अपने टाइम देंगे। मेरा टाइम जो है बहुत कीमती है, मेरी कौम मुझ पर देख रही है, ये पूरी कौम जो है क्रिकेट लवर है। हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। आप देखें, जब से पाकिस्तान में क्रिकेट जो है हमसे छीन ली गई थी या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट पर बंदिश लगी थी, उसके बाद से हमारे जवानों ने कितनी कुर्बानियां दी। और जो हिंदुस्तान की जानिब से जो प्रॉक्सियां काम कर रही थी, उनका डट के मुकाबला किया हमारे सरहद पर मौजूद हर उस जवान ने। तो मैं समझता हूँ अब तो वक्त आ गया है, अब तो मौका आ गया है कि आप बताएं। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम जब पाकिस्तान है, उसने आपकी अफवाज पाकिस्तान की जो कुर्बानियां थी उसकी वाज़ेह तौर पर जो है खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी पाकिस्तान दे रहा दुनिया में कहीं ऐसी सिक्योरिटी नहीं है। इंग्लैंड ने ये कहा, वेस्ट इंडीज ने ये कहा, साउथ अफ्रीका ने ये कहा, न्यूजीलैंड मजबूर हो गई है उसको। जिस तरीके से हिंदुस्तान ने बैकडोर पॉलिसीज के तहत पहले वो रमीज राजा साहब के दौर में और अचानक से चले गए और दौरा मंसूख किया, फिर वो मजबूर हो गए। इसका मतलब हमारे अफवाज पाकिस्तान, हमारे ये जवान, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जो है, उनकी बड़ी काविशें, उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं। और मैं समझता हूँ, मैं हमेशा हमारी अफवाज पाकिस्तान को बड़ा हाईली रेट करता हूँ, क्योंकि उनकी जो काविशें, उनकी जो कुर्बानियां हैं, वो पाकिस्तान के लिए हमेशा आगे आगे रही हैं। और मैं इस बात पर अगर कोई मुझसे सवाल करे, आप देखते हैं हम मुख्तलिफ इंडियन प्लेटफॉर्म से बैठते हैं, इंडिया के चैनल से ही मौजूद होते हैं, और हम अपने मौक़िफ़ से नहीं हटते हैं। इसकी असल वजह यह है कि पाकिस्तान है तो आप भी हैं, मैं भी हूँ, ताबिश मीर को कोई नहीं जानेगा, हाफिज अहमद अली को कोई नहीं जानेगा जब तक पाकिस्तान के मीडिया की हम नुमाइंदगी कर रहे हैं। अच्छा ताबिश मीर साहब, इजलास तो होने जा रहा है, वहां मोहसिन नकवी साहब कहीं यूटर्न तो नहीं ले लेंगे? क्योंकि यूटर्न लेने की वजह से वो काफी ज्यादा मशहूर हैं 2-3 माह में। बिल्कुल, देखें, ये एक जो बड़े लोग होते हैं उनकी पॉलिसीज जो हैं वो कभी आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन इस वक्त जो बयानियां उन्होंने इख्तियार किया, अगर वो उससे यूटर्न करेंगे तो फिर उनके पास एक ही रास्ता है, वो इस्तीफा दें और फिर घर चले जाएं। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो कॉन्फिडेंस नकवी साहब का है, तो उन्हें चाहिए कि वो अब डट के मुकाबला करें, वो शीशा पिलाई दीवार बन जाएं। और ये वो दीवार है जिसके पीछे पूरी कौम खड़ी है। मैं समझता हूँ जिस तरीके से हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, हमारी कौम ने इतने सालों तक इस चीज का इंतजार किया है, हमें अल्लाह की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हमने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी सरफराज अहमद खान की क़यादत में जीती। सरफराज अहमद खान ने पाकिस्तान को एक तारीख से
रोशन नाज की। आप वो तारीख जो है एक बार फिर से हम रोशन नाज उससे हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक अमली तौर पे किरदार होगा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब का। वो डटे रहे, मैं समझता हूँ वो मर्द मुजाहिद है। मैं समझता हूँ जो कॉन्फिडेंस चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है वो ना आपके पास है हाफिज साहब, ना ताबिश मीर के पास है, ना किसी और के पास है। वो एक बड़े खड़े और दिलेर आदमी है। मैं समझता हूँ उनसे माजी में कुछ गलतियां हुई, लेकिन चलें देर आई दुरुस्त आई, उन्होंने सर्जरी की, देर आई दुरुस्त आई, टीम बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। तो अब तनकीद हमें नहीं करनी चाहिए इस वक्त। मैं समझता हूँ हम आप और मैं पॉजिटिव बात करें नकवी साहब के लिए, नकवी साहब, क्योंकि इस वक्त पूरी कौम जो है वो उनकी तरफ देख रही है और पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ ऐसी बात करूं जिससे पाकिस्तान के इंप्रेशन पर कोई फर्क पड़े। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। मैं पाकिस्तान का एम्बेसडर हूं, मैं खुद पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हूं, मैं इसकी वकालत कर रहा हूं और मैं समझता हूं मैं हर उस अपने शहीद की उस गाजी की बात कर रहा हूं जिसने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं। हमारे लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इस वक्त जब माजी में एक ईमेल का मामला था जिस पर न्यूजीलैंड की टीम चली गई थी और उन्होंने दौरा अपना मंसूख किया, तो बड़ा मुश्किल वक्त था, बड़ा मुश्किल लम्हा था। उससे भी हमारे लोग जो हैं नमर तस्मा हुए, हमारी इदारों ने जो है आगे बढ़कर उसका मुकाबला किया। FIA के जवान जो थे, FIA की जो उस वक्त के ऑफिसर्स थे, उन्होंने जो कार्रवाइयां की, उन्होंने जिस तरीके से FIA साइबर क्राइम ने कार्रवाई की, मैं समझता हूँ ये हमारे इदारे जो हैं वो बड़े मोतबर इदारे हैं। वहाँ काम करने वाले लोग और वहाँ जो अफसरान हैं वो बड़े मोतबर हैं, वो बड़े शानदार हैं और इस वक्त उन्हें जो है हर एंगल पे काम करना होगा। हमारे इदारे हर वक्त जो हैं तैयार बैठे हुए हैं और हर वो नापाक अज़म जो है हिंदुस्तान को उसको खाक में मिलाने के लिए हम तैयार बैठे। पूरी कौम उनके साथ है नकवी साहब के, अब वो पीछे ना हो, ये कौम उनके साथ है। बिल्कुल ताबिश मीर साहब आप सही फरमा रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब के ऊपर सबकी निगाहें, पूरी कौम मोहसिन नकवी साहब की तरफ देख रही है, कहीं वो यूटर्न ना ले लें। अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के ऊपर, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान बमुकाबला जिम्बाब्वे 3 वनडे और 3 T20 मैचेस होने जा रहे हैं और यहाँ सबकी निगाहें पाकिस्तान के यंगस्टर खिलाड़ियों के ऊपर कि पाकिस्तान के यंगस्टर खिलाड़ी किस तरह परफॉर्म करते हैं इस टूर में।